ओम दीदी। सभी सदस्यों को नमस्ते। सभी को जय श्री राम। आइए योग की क्लास को शुरू करते हैं। जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं इसका योग से संबंध नहीं है। ये व्यायाम है। शरीर को लचीला बनाने के लिए, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकि हम योग कर सके। तो योग करने के लिए व्यायाम करना आवश्यक होता है। अब हम एक मुद्रा में बैठे हैं, एक आसन में बैठे हैं, तो ये भी तभी बैठ सकते हैं जब हमारे जीवन में व्यायाम होगा। पर व्यायाम और योग दोनों अलग अलग होते हैं। तो आज हम योग करेंगे, और योग भी कहाँ से? योग दर्शन से। ये है मेरे हाथ में योग दर्शन। तो जी, इसी के बिंदुओं का दिव्य पालन। प्रकाश, आपका स्वागत है। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप ले रहे हैं। और आज किस प्रकार से हम अष्टांग योग, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा से कैसे हम अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं, उसका विषय है आपका। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका परिचय दीपन जी ने कराया है, तो आप विस्तार से करा दें दीपन जी का। हाँ, एक्चुअली मैं सर तो सबको जानते ही हैं वैसे। योगाचार्य दिव्य प्रकाश जी, आपने मास्टर किया है कंप्यूटर में और 18 वर्षों से बहुत सारे एमएनसी में कार्य किया है। 2011 से आप गुरुकुल आचार्य महाविद्यालय मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। आपने प्राचीन वैदिक साइंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पतंजलि के अष्टांग योग और ध्यान, गर्भाधान, संस्कार, प्राकृतिक जीवन शैली और आयुर्वेद पर गहन अध्ययन किया है। आज आपका महिला पतंजलि द्वारिका की निशुल्क ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है और आपका विषय है अष्टांग योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा से हम जीवन शैली में कैसे बदलाव कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो योग दर्शन में जो योग की विधि है वो यम और नियम से शुरू होती है। उस पर मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा। पर हाँ, यम और नियम हमारी जीवन शैली है, और एक विशिष्ट जीवन शैली जो जिस जिस जीवन शैली का पालन करने से हमारी बुद्धि विलक्षण होती है और मन स्थिर होता है। एकाग्रता बढ़ाकर ही परमपिता परमात्मा की चेतना से जुड़ा जा सकता है, और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मन का स्थिर होना और बुद्धि का विलक्षण होना ये शर्त है, ये नियम है। इसीलिए ऋषि पतंजलि ने यम और नियम की जीवन शैली दी है। इस जीवन शैली का पालन करके बुद्धि विलक्षण होती है, मन स्थिर होता है, एकाग्रता बढ़ती है। इसकी व्याख्या आगे कभी करूंगा डिटेल में। उसके बाद है आसन। तीसरा बिंदु है आसन। आसन की परिभाषा जो योग दर्शन में दी है वो है स्थिर सुखम आसनम। अर्थात एक ऐसी पोजीशन में रहकर ही परमात्मा से जुड़ा जा सकता है जिसमें स्थिरता भी हो और सुख भी हो। कोई व्यक्ति अगर सर नीचे कर ले और पैर ऊपर कर ले और इस मुद्रा को आसन का नाम दे, तो ये योग दर्शन की परिभाषा के अनुकूल नहीं है। इसे आप व्यायाम कह सकते हैं, इसे आप मुद्रा कह सकते हैं, शीर्ष मुद्रा कहकर संबोधित करना चाहिए। क्योंकि आसन की परिभाषा तो एक ही है संसार में, स्थिर सुखम आसन। तो वो कौन से आसन हैं जिसमें स्थिरता और सुख पूर्वक हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं? तो सुख आसन सबसे अच्छा है। हम बैठे हुए हैं सुख आसन में। अर्ध पद्मासन, इसमें भी परमात्मा की चेतना से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि स्थिरता है और सुख है। बिना हिले डुले हम लंबे समय तक इन मुद्राओं में बैठ सकते हैं। तो आप किसी भी मुद्रा में, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों, सोफे पर बैठे हों, यहाँ तक कि आप अगर लेटे भी हुए हों और स्थिरता हो और लेटे हुए आपको आराम की अनुभूति हो रही है, तो वह मुद्रा भी आसन कही जाएगी। तो सबसे अच्छा आसन जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया है, ऋषियों ने, वो है पूर्ण पद्मासन। तो आप भी किसी न किसी आसन में बैठने का अभ्यास करें। पैरों की जो एक्सरसाइज व्यायाम होते हैं, बटरफ्लाई वगैरह, इनका अभ्यास करें ताकि लंबे समय तक हम एक निश्चित मुद्रा में बैठकर आगे की क्रियाओं को कर सकें। तो उस पोजीशन को आसन कहते हैं। हम सब ने एक आसन में हम आ चुके हैं। आसन में आने के बाद जो चौथा बिंदु है वह है प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा क्या है, इसे भी समझ लेते हैं।
तो प्राणायाम की संसार में दो ही परिभाषाएं हैं, कोई तीसरी परिभाषा नहीं है, ये याद कर लीजिए। पहली परिभाषा योग दर्शन में दी हुई है, और ये परिभाषा कहती है श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है। श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद है, यानी कि जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, इसकी गति को रोक देना, यानी सांस लेनी ही नहीं है। और दूसरी परिभाषा महाभारत में दी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं प्राण और अपान, ऊपर की ओर आने वाली वायु और नीचे की ओर जाने वाली वायु, इसको अवरुद्ध कर देना, यानी रोक देना। तो दोनों ही परिभाषाओं में सांस ना लेने की बात की गई है। तीसरी संसार में कोई परिभाषा नहीं है। तो आज हम ऋषि पतंजलि के द्वारा बताए हुए, श्री कृष्ण योगीराज श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए प्राणायाम को ही करेंगे, और यही प्राणायाम होता है। इसके अलावा जो क्रियाएं हम करते हैं वो व्यायाम का नाम दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं, पर प्राणायाम नहीं कह सकते। और प्राणायाम का लाभ बताते हुए दो टूक शब्दों में, संक्षिप्तता में, ऋषि पतंजलि ऋषि मनु ने कहा है कि यह प्राणायाम शरीर के समस्त रोगों को भस्म कर देता है। समस्त रोगों को, मन के रोगों को, इंद्रियों के रोगों को, समस्त रोगों को भस्म करने की शक्ति अगर किसी में है तो वह प्राणायाम में है। और प्राणायाम चार होते हैं। तो आइए एक एक करके इन प्राणायामों को करने का प्रयास करते हैं। जो चौथा प्राणायाम है इसका नाम है विषय आक्षेपी। ये बहुत जटिल होता है, इसलिए इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बता दूंगा होता कैसे है, परिभाषा क्या है, करते कैसे हैं। पर आज जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो तीन प्राणायामों का अभ्यास करने जा रहे हैं। पहला बाह्य, दूसरा आभ्यंतर, तीसरा स्तंभ वृत्ति। तो आइए एक एक करके पहले इन प्राणायामों को एक बार मैं करता हूं और फिर आप हम सब मिलकर करेंगे। तो पहला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं, सांसों को पहले बलपूर्वक भीतर भरेंगे छाती में, और तुरंत रोकना नहीं है, तुरंत बाहर फेंक देना है नासिका से। और जब ऐसा करेंगे तो आपका पेट हल्का सा भीतर की ओर जाएगा। तो इसे भीतर रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे और बैठ जाएंगे। मन ही मन ओम का जाप करेंगे। ओम, 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 मन ही मन करना है। जब सांस आप रोक ना पाए, व्याकुलता बढ़ने लगे, घबराहट होने लगे, तब सांसों को फिर से भीतर भर लीजिए और सामान्य कर लीजिए, एक दो श्वास सामान्य। ये था बाह्य प्राणायाम। तो आइए हम सभी तीन तीन बार इस बाह्य प्राणायाम को अपनी तरफ करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, दुविधा हो प्राणायाम को लेके, बाह्य प्राणायाम को लेके, तो पूछ सकते हैं। अन्यथा तीन बार बाह्य प्राणायाम हम करने जा रहे हैं। सांसों को फिर से एक बार बता देता हूं। सांसों को भीतर भरेंगे, तुरंत बाहर फेंक देंगे और पेट को अंदर कर लेंगे और रोक कर बैठ जाएंगे आंखें बंद। अगर आंखें खोलकर प्राणायाम करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि आंखों की ज्योति कम होती है, मन की एकाग्रता भंग होती है। इसलिए आंखें बंद करके ही प्राणायाम करेंगे। सांसों को रोक कर रखेंगे, बाहर की तरफ फेंक देंगे, बाहर की तरफ रोक कर रखेंगे। जब घबराहट बहुत अधिक होने लगे तब ले लीजिए। प्राणायाम करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है, मन में ओम का जाप होता रहे, और कितनी गिनती, कितनी बार हमने किया, इस पर भी आपका ध्यान हो। और ये सब किस लिए, ताकि एकाग्रता बनी रहे। तो आइए तीन बार हम सब बाह्य प्राणायाम करेंगे।
ओम। 3 बार बाह्य प्राणायाम मेरी तरफ पूरे हुए, आपकी तरफ भी हुए होंगे 2, 3 या 4 बार। प्राणायाम करते समय उंगलियों की मुद्रा का योग दर्शन में कोई विधान नहीं है। तो आपको आराम से अपने हाथों को एक दूसरे में ऐसे करके अपनी गोदी में रख लेना है, या हाथों को अपने पैरों पर रख लेना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? स्थिर सुखम आसनम। आप ऐसी पोजीशन हो जिसमें स्थिरता हो, तो किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। दूसरा, सामान्य रूप से बाह्य प्राणायाम हम करना है, परंतु अगर किसी भी सदस्य को हर्निया की प्रॉब्लम है, पेट का हर्निया है, तो मूल बंद लगाकर किया जा सकता है। मूल बंद लगाकर अगर आप प्राणायाम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो हर्निया की समस्या में अधिक लाभ होता है। हालांकि योग दर्शन में मूल बंद का नाम तक नहीं लिया गया है। योग दर्शन में मूल बंद नहीं है, किसी भी बंद का ऋषि पतंजलि ने नाम नहीं लिया। ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में मूल बंद करने का विधान दिया है, तो इस दृष्टि से मूलबंद किया जा सकता है। पर जब सामान्य आपके मन में उद्देश्य हो स्थिरता और सुख, ईश्वरीय चेतना से जुड़ना, तो उस समय कोई आवश्यक नहीं है। पर हाँ, अपनी बीमारी को हटाने के लिए हर्निया की और मूलबंद लगाने से हमारे जनन अंगों की शक्ति बढ़ती है, नियंत्रण बढ़ता है हमारा अपनी काम वासना पर, इसलिए मूलबंद लगाना चाहिए। तो ये था बाह्य प्राणायाम। अब हम अभ्यंतर प्राणायाम करेंगे 3 बार। एक बार मैं करके बता देता हूँ। इसमें सांसों को बलपूर्वक भीतर भरना है, छाती में। पेट में नहीं भरना है, पेट में कोई स्थान नहीं होता। छाती में भरना है और वहीं रोक कर बैठ जाना है। आइए एक बार करते हैं। और मन ही मन ओम का जाप, मन ही मन ओम 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 ओम, मन ही मन करना है। जब व्याकुलता बढ़ने लगे, सांस रोक ना पाओ, फिर बाहर छोड़ दीजिए और 1-2 सामान्य सांस ले लीजिए। तो ये था बाह्य प्राणायाम। 3 बार हम सभी बाह्य प्राणायाम अपनी अपनी तरफ करेंगे।
ओम। 3 बार आभ्यंतर प्राणायाम मेरी तरफ पूरे हुए। इसके बाद स्तंभ वृत्ति हम करेंगे। स्तंभ वृत्ति में हमें सांसों को, जैसे हमने संकल्प के द्वारा सांसों को बाहर फेंका और बाहर की तरफ रोकना है, ये हमने संकल्प से किया। इसी तरह आभ्यंतर में हमने संकल्प लिया कि भीतर भरेंगे और भीतर ही रोकना है, तो हम संकल्प द्वारा भीतर और बाहर रोकते हैं। परंतु स्तंभ वृत्ति में हमें ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना है कि बाहर और भीतर ही रोकना है। हमें बस एक संकल्प लेना होता है कि हमारी सांसें चल रही हैं और हमें अचानक रोक देना है। कहीं भी अगर भीतर है तो भीतर रोक देना है, बाहर है तो बाहर रोक देना है, और बीच में कहीं है तो बीच में रोक देना है, पर रोक देना है। सांसों को अवरुद्ध कर देना है। इस क्रिया को रोकना बहुत जरूरी है, सांसें लेने नहीं है इतने समय में। तो आइए एक बार स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करते हैं। हमारी सांसें चल रही हैं, श्वास प्रश्वास चल रहा है, चल रहा है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और अचानक रोक देना है। रोक दीजिए और सभी आंखें बंद करके मन में ओम का जाप शुरू कर दीजिए। बीच में ही रोक देना है। तो आइए 3 बार स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करेंगे। संकल्प के द्वारा बीच में ही किसी भी क्षण सांसों को रोक देना है और रोक कर बैठे रहना। ओम। 3 बार स्तंभ वृत्ति का हमने अभ्यास किया। अब अंतिम प्राणायाम, विषय आक्षेपी। इसका अभ्यास नहीं करना है, बस इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये थोड़ा जटिल आचार्य है। जी। जी। आचार्य जी नमस्ते। मेरे को 1 मिनट करते करते मेरे पीठ में से इतना दर्द हो गया, अब 1 मिनट भी नहीं हो रहा। तो सहजता से जितनी देर रोक सकें बस उतनी ही देर रोकना है। कंपटीशन नहीं करना है कि पिछली बार से अधिक रोका था, स्टॉप वॉच में अब इतने सेकंड रोकना है। हम यहाँ पर व्यायाम नहीं कर रहे। व्यायाम में कंपटीशन होता है, यहाँ पर सहजता से
जितने देर शरीर में दर्द ना हो, ये आराम शायद मैं हो। पहली बार कर रही हूँ, उसी के लिए होगा। पूरा बिल्कुल, दर्द बढ़ गया जैसे। बिल्कुल। हाँ। तो बहुत अधिक समय नहीं करना है। पहली बार कर रहे हैं तो सरलता से, सहजता से जितने सेकंड रोक सकें, बस उतने सेकंड रोकिए आराम से। अब अंतिम प्राणायाम क्या है इसे समझ लीजिए। विषय आक्षेप, ये जटिल है, करना नहीं है, बस समझ लीजिए। तो जैसे हम बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर फेंक देते हैं, और जब व्याकुलता बढ़ती है तो मन क्या करता है कि सांसों को ले लिया जाए। परंतु योग की उत्कृष्ट अवस्था में आके एक योगी इतनी कैपेबिलिटी उसके भीतर आ जाती है कि वो सांसों को भीतर ना लेके उस समय भी बाहर की तरफ ही फेंकता है। तो यानी कि ये उल्टी दिशा में कार्य कर रहे हैं। मन कर रहा है सांसों को ले लिया जाए, पर उस समय भी बाहर ही फेंकना है। तो ये जटिल है, इसलिए सामान्य लोग इसे नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जब हम सांसों को भीतर भर ले और मन करे कि अब सांसों को बाहर फेंकना है, तो बाहर फेंकने के बजाय फिर दोबारा से भीतर ही भरना। तो ये इस प्राणायाम का पूरा नाम है बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी। इसमें बाह्य और आभ्यंतर ही करते हैं, परंतु ऑपोजिट दिशा में करते हैं। तो इसका अभ्यास अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब प्राणायाम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वो समझ लीजिए। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आपको सर्दी, जुकाम, बुखार ये सारी चीजें नहीं होंगी। कफ अगर हमारे शरीर में है तो इम्यूनिटी कम होती है। बाहर से बैक्टीरिया और वायरस का जो आक्रमण होता है, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। जितनी भी वायरल बीमारियां हैं, बैक्टीरियल बीमारियां हैं, ये लो इम्यूनिटी के कारण होती है, यानी कफ बढ़े, जिसका कफ बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आप ये दो प्राणायाम बाह्य और आभ्यंतर करते हैं तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है, और इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी तो सारी बीमारियां दूर होंगी। अब बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम को अलग अलग ना करके एक साथ भी किया जा सकता है। इससे थोड़ा समय बचेगा। कैसे करना है इसे समझ लीजिए। तो हमेशा प्राणायाम का आरंभ बाह्य से ही होता है, ये भी समझ लीजिए। सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में करना है। पहले बाह्य फिर आभ्यंतर। तो आभ्यंतर शुरू कैसे करेंगे, दोनों को एक साथ करना है तो पहले बाह्य करेंगे। सांसों को बाहर फेंक दीजिए, पेट को अंदर कर लीजिए, रोक कर बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद व्याकुलता बढ़ेगी, रोक कर रखिए सांसों को। जब व्याकुलता बहुत अधिक होने लगे तब सांसों को भीतर भर लीजिए और यहीं रोक कर बैठ जाइए। तो यहां से हमारा अभ्यंतर प्राणायाम शुरू हो चुका है। फिर रोक कर बैठे रहिए, बैठे रहिए। जब व्याकुलता बहुत अधिक होने लगे तब सांसों को छोड़ दीजिए और सामान्य कर लीजिए। तो हमने दोनों प्राणायाम एक ही साइकिल में पूरे कर लिए। तो ये था हमारा प्राणायाम का बिंदु। प्राणायाम से अगला बिंदु है प्रत्याहार। तो आइए प्रत्याहार की तरफ चलते हैं। प्राणायाम तक शारीरिक क्रियाएं थीं। अब हमें भीतर की यात्रा करनी है, परमात्मा से जुड़ना है। उद्देश्य क्या है? अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना से जोड़ना है। जब परमात्मा से जुड़ने की बात आती है तो एक ही रास्ता होता है, भीतर की तरफ जाना। परमात्मा सारे संसार में है, सर्वव्यापक है। परंतु वेद कहते हैं अंधतम प्रविशन्ति ये संभूति मुपास्यते। परमात्मा है तो समस्त ब्रह्मांड में, पर ब्रह्मांड में अगर उसे खोजने का प्रयास करोगे तो सिवाय अंधकार के कुछ मिलने वाला नहीं है। परमात्मा मेरे शरीर के भीतर भी है, और यही वह स्थान है जहां मैं भी रहता हूं। आप बाहरी दुनिया में, आप दीवार में, पेड़ों में, पत्थरों में, परमात्मा तो है पर हम नहीं है। तो इसलिए सांसारिक वस्तुओं में अगर आप ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे, तो परमात्मा मिलेगा नहीं। वहां है, वहां पर मिलेगा नहीं। मिलेगा उसी स्थान पर जहां आप भी रहते हो, जहां परमात्मा भी रहता हो। हम यानी आत्मा
तो आत्मा और परमात्मा अगर किसी एक बिंदु पर, एक स्थान पर एक साथ रहते हैं तो वह हमारा शरीर है। भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो आंखें बंद करके भीतर की यात्रा जब हम आरंभ करते हैं तो हमारी इंद्रियां हमें रोक देती हैं। कभी हमें गंध आ जाती है, कभी हमें आवाज सुनाई दे जाती है, कभी हमारा त्वचा पर मच्छर काट लेता है। ये जो डिस्टरबेंस हैं, पांच इंद्रियों द्वारा जो डिस्टरबेंस हैं, ये हमें भीतर जाने से रोक लेते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा अगर भीतर की यात्रा करनी है तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लेना होगा। अपने मस्तिष्क के, अपनी आत्मा के, अपने मन के नियंत्रण में अपनी इंद्रियों को लेना होगा। और इंद्रियों को नियंत्रण में लेने की विधि है प्रत्याहार। इस देश में अनेकों बाबा भी हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, इन इंद्रियों को नियंत्रण में लेने के लिए क्या करो, इंद्रियों इंद्री जो भी काम करती है उससे वह काम करवाना ही नहीं है, दमन करो इंद्रियों का। ऐसा इस देश के अनेकों कम्युनिस्ट विचारधारा के बाबाओं ने कहना शुरू किया। इसीलिए अनेक संत हैं इस देश में, अनेकों साधु हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए मुंह पर पट्टियां बांध ली कि हम भोजन ही नहीं करेंगे, हम भोजन को गालियां देंगे, हम संसार को गालियां देंगे, आंखों से जो जो चीजें सुंदर सुंदर दिख रही हैं हम उसे गालियां देंगे। हमारी इंद्रियों को अनियंत्रित करती हैं महिलाएं, स्त्रियां, काम, वासना। तो इस देश के बाबाओं ने स्त्रियों को नरक का द्वार तक कह दिया, जबकि हमारे ऋषियों ने क्या कहा था, स्त्रियां देवी हैं, जहां इनकी पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। परंतु हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो हमने संसार को गालियां देनी शुरू कर दी। तो आइए, ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं। ऋषि पतंजलि कहते हैं इंद्रियों का दमन नहीं करना है। इंद्रियां जो कार्य कर रही हैं इनसे वही कार्य करवाना है, किंतु कॉन्शियसली करवाना है, सजगता के साथ करवाना है। तो आइए आज हम, आपने आंखों से, बंद आंखों से, बहुत बार बंद आंखें करके कुछ चीजों को देखा है, अंधकार को देखा है, पर आज हम उसी अंधकार को सजगता के साथ देखेंगे। बहुत बार हमने संसार की गंध ली है, आज उसी गंध को सजगता के साथ लेंगे। तो सभी सदस्य आंखें बंद कर लीजिए और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा हम करते चले जाएंगे। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। और ये समझ लीजिए, बिना एकाग्रता बढ़ाए परमात्मा नहीं मिलने वाला। कुछ और मिल सकता है, परमात्मा नहीं मिलेगा। उसकी चेतना से जुड़ना है तो एकाग्रता को बढ़ाना ही होगा। तो आंखें बंद और सारा ध्यान नासिका पर ले आइए। नाक का काम होता है सूंघना, गंध लेना। तो गहरी सांसें लीजिए और गहरी सांसें छोड़िए। और जब आप सांस ले रहे हैं तो वातावरण की गंध को अनुभव कीजिए। बासीपन है, ताजापन है, सुगंध है, दुर्गंध है, इससे कोई मतलब नहीं, जो भी है उसे समझने का प्रयास कीजिए। गंध को समझिए। कोई टिप्पणी नहीं, मन ही मन, बस गंध को समझिए, जानिए किसकी गंध है। थोड़ी देर के लिए इस गंध में डूबे रहिए। अब सारा ध्यान अपनी जिह्वा पर ले आइए। जीभ का काम है रस लेना, स्वाद लेना। तो अपनी जीभ को अपने मुंह के भीतर घुमाइए, आपके मुंह में, गालों पर घुमाइए, दांतों पर, तालू पर, अपने होठों पर अपनी जीभ को घुमाइए। और जो भी स्वाद आपको अनुभव हो रहा है उस स्वाद को, डूब जाइए उस स्वाद में, खो जाइए उस स्वाद में।
समझने का प्रयास कीजिए किस चीज का स्वाद है। अगर कोई स्वाद नहीं मिल रहा है तो फिर से प्रयास करते रहिए। पर इस समय सारा ध्यान जिह्वा पर है, स्वाद लेने पर है। बाकी सब कुछ भूल जाइए, स्वाद लीजिए। अब सारा ध्यान अपने हाथों पर ले आइए। अपने एक हाथ में दूसरे हाथ को रख लीजिए। आपने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को अनेकों बार छुआ है जीवन में, पर आज ऐसे छूना है जैसे पहली बार छू रहे हो। अपने हाथ के स्पर्श को अनुभव कीजिए, गर्माहट को अनुभव कीजिए, हाथों की कोमलता को, रूखेपन को अनुभव कीजिए। ऐसे छूना है एक हाथ से दूसरे हाथ को जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के हाथ को छू रहा हो, जैसे पहली बार छू रहे हो। और इस स्पर्श में, इस गर्माहट में डूब जाइए कुछ देर के लिए। एक हाथ को दूसरे हाथ में रखकर यूं ही बैठे रहिए। स्पर्श को अनुभव करते रहिए। दबाव को, अपने हाथों की गर्मी को, ऊष्मा को अनुभव कीजिए। सारा ध्यान आंखों पर ले आइए। आंखें बंद, और बंद आंखों में जो भी दिख रहा है अंधकार। कभी कभी हल्का हल्का प्रकाश दिखता है। आकृतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, कभी ऊपर बहती हैं, कभी नीचे बहती हैं। बंद आंखों में जो भी दिख रहा है इसे देखते रहिए, देखते रहिए। सारा ध्यान कानों पर ले आइए। जो भी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी आवाज, बाहर चिड़ियों की चहचहाट, ट्रैफिक, घर के लोगों की आवाज, जो भी आवाज सुनाई दे रही है, दूर से आने वाली, पास से आने वाली, हर एक आवाज को सुनने समझने का प्रयास कीजिए। कोई आवाज छूट ना जाए, हर आवाज को सुनिए। ओ, हमने एक साइकिल पूरी की। हर एक इंद्री पर फोकस किया, फुल कॉन्शियसनेस के साथ, पूरी सजगता के साथ
उस इंद्री से वही कार्य करवाया जिसके लिए वह बनी है। तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। इस साइकिल को आप रिपीट कर सकते हैं, एक एक दो दो मिनट हर बार ऐसा करना है। और ऋषि पतंजलि कहते हैं जब ऐसा अभ्यास में होने लगता है तो आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ने लगता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपके सामने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन रखा हो, पर आपको पता है कि ये समय नहीं है उचित, तो आपकी जीभ से पानी नहीं आ सकता। आप रास्ते पर जा रहे हैं और आपको कोई आकर्षक चीज दिखाई दे रही है जो अश्लील है, जिसे हमें नहीं देखना है, जो हमने हमारे मन में विकारों को उत्पन्न करेगी। संसार देखता रहेगा उसे, पर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। इसी स्थिति को कहते हैं जीतेंद्रिय हो जाना। और ऋषि पतंजलि ने कहा है जीतेंद्रिय हुए बिना ईश्वर नहीं मिलने वाला। इसलिए नियमित रूप से अभ्यास करते रहना है, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जो आप सूंघना चाहेंगे वही सूंघेंगे, जो देखना चाहेंगे संसार आपको कितना भी प्रयास करे आप वही देखेंगे, जो आप देखना चाहेंगे आप वही खाएंगे, उसी समय खाएंगे जो आप चाहते हैं। संसार आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, संसार आपको अपने नियंत्रण में नहीं ले पाएगा, आपकी इंद्रियां आपके ही नियंत्रण में रहेंगी। ऋषि पतंजलि ने जो विधि बताई है, इसी विधि को हम व्यापकता से अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। वो कैसे, इसे समझ लीजिए। आंखें खोल लीजिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कुछ विधि बता देता हूं। दैनिक जीवन में भी इनको लागू कर सकते हैं। कैसे करना है? हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हमारी बहुत अधिक रुचि होती है। तो सुबह से लेके शाम तक अगर हम 20-25 इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो हर एक कार्य को हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते। खाना बनाना, गाड़ी चलाना, लैपटॉप पे काम करना, टीवी देखना, भोजन करना, अखबार पढ़ना, हर एक काम कॉन्शियसली नहीं हो सकता। परंतु कुछ कार्य, दो तीन कार्य, एक कार्य जो आपका सबसे प्रिय है, उस कार्य को आप संकल्प लीजिए कि वह फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना सबके लिए प्रिय है, सब इंतजार करते हैं भोजन का। तो एक मन में संकल्प ले लीजिए, मैं खाना बेसमय नहीं खाऊंगा। दूसरा, जब भी भोजन करूंगा डूब कर करूंगा। हमारे यहाँ उंगलियों से खाने की परंपरा क्यों थी? क्योंकि उस गर्माहट को अनुभव कर सकें, सूंघ सकें। खाना खाने से पहले सूंघिए उसे, नासिका को एक्टिवेट कीजिए। और खाने को ऐसे नहीं खाना है कि मुंह में लिया और गल्प डाउन कर लिया, निगल लिया, ऐसे नहीं करना है। मुंह में डालना है, चबाना है, स्वाद लेना है, डूब जाना है स्वाद में। जिस भोजन को लोग 10 मिनट में कर लेते हैं, हमें उस भोजन को 20 मिनट में करना है, आधे घंटे में करना है, धीरे धीरे करना है, चबा चबा के करना है। आप टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो ऐसे मत देखिए कि मूवी भी देख रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। अगर मूवी देखनी है तो मूवी ही देखिए। महिलाओं को आदत होती है म्यूजिक सुनने की, कानों में लीड लगाएंगी और खाना बनाएंगी, ऐसे नहीं करना है। अगर म्यूजिक सुनना है तो सारे काम छोड़ दीजिए। आपका जो भी प्रिय गाना है, प्रिय कार्य है, उसे डूब कर कीजिए। तो ये प्रत्याहार का अभ्यास है दैनिक जीवन में। आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कहा आधा घंटा वेट करना है। आप बाल कटाने गए हैं, सैलून में गए हैं, ब्यूटी पार्लर में गए हैं, वहां पर वेटिंग है 15 मिनट। तो अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट मत कीजिए, आंख बंद कर लीजिए और लोगों की आवाज़ों को सुनिए एक जासूस की तरह। एक भी आवाज़ छूटनी नहीं चाहिए। ये प्रत्याहार का अभ्यास है, तो दैनिक जीवन में भी आपको करना है। और जब हम योग कर रहे हैं उस समय भी आपको करना है। जब ऐसा करने लगेंगे तो वह स्टेज आ जाएगी जहां जितेंद्रियता का अनुभव होता है, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब दुनिया आपको प्रभावित नहीं करेगी, जब आप खुद से निर्णय लेंगे कि हमें ये कार्य करना। इतना संकल्प, इतनी एकाग्रता आपकी बढ़ने लगती है। इसके बाद अगला बिंदु है धारणा।
प्रत्याहार के बाद धारणा। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा अगले बिंदु पर चलेंगे। जी। एक प्रश्न मेरा थोड़ा सा, कि अब आप प्रक्रिया बता रहे थे, आंखें बंद करना, दूसरा स्वादना, तीसरा आपका स्पर्श करना है। तो ये प्रक्रिया अपन को करनी है, करने पे ध्यान देना है, कि आंखें बंद करके केवल देखना है? आंखें, मतलब अगर जैसे आप आंखें खोलेंगे और फिर किसी और इंद्री पर कार्य करेंगे तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें सबसे मजबूत इंद्री होती है। अगर आंखें खुली हैं तो आप ना कानों पर ध्यान लगा पाते हैं, ना जिह्वा पर, ना त्वचा पर। इसलिए जितनी भी पांचों इंद्रियों से हमें फोकस करना है वो आंख बंद करके करना है, और एक एक करके क्रिया सब नहीं करनी इंद्रियों है। पर, हाँ, सब इंद्रियों पर एक एक क्रिया करके फोकस करना है। तो ये स्पर्श है। आप एक आंखें बंद करके स्पर्श पे ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके कानों पर ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके नासिका पर ध्यान लगाना है। ध्यान एक एक इंद्री पर लगाना है, पर आंखें बंद करके लगाना है। मतलब क्रिया तो नहीं करनी अपन को। हाँ, नहीं, जैसे आपने हल्का कहा सा हाथों को। दबाकर, हल्का सा छूकर उस स्पर्श को अनुभव करना, बहुत तेज नहीं करना है। पर हाथों को जी स्पर्श ऐसे दबा के हल्का सा, जैसे गोदी में बैठे रहते हैं, तो इस स्पर्श को अनुभव करना है, बस हल्का सा। जी जी जी, धन्यवाद। जी। अन्य कोई प्रश्न? गुरु जी ऐसे रखना है या ऐसे रखना है? हाथ को आपका जैसे बोले करना है, आपका इस वीडियो टाइप का नहीं दिख रखना है। रहा है, पर ऐसे रख सकते हैं, यूं रख सकते हैं, घुटनों पर रख सकते हैं हाथों को। हाँ, जहां भी ठीक। स्पर्श महसूस हो रहा है वहां रख, उस स्पर्श को अनुभव कर। आइए आगे बढ़ते हैं धारणा की तरफ। देश बंद चित्तस्य धारणा। ऋषियों ने कहा, जैसे हमने प्रत्याहार में किया, पांच अलग अलग जगह पर अपनी ध्यान को लगाया। कभी कानों पर लगाया, कभी नासिका पर, कभी त्वचा पर, पांच अलग अलग जगह पर फोकस किया। अब ऋषि कहते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, ऐसे स्थान पर, ऐसे देश पर, ऐसे लोकेशन पर अपने ध्यान को फोकस करना है जहां पर परमात्मा और आत्मा दोनों रहती हैं। इस शरीर के सारे अंगों में परमात्मा है, सर्वव्यापक है। तो परमात्मा सर में भी है, पैर में भी है, एक एक कण में, एक एक रोम रोम, छिद्रों में, बालों में, कोशिकाओं में, समस्त शरीर में परमात्मा समाया हुआ है। पर आत्मा शरीर में हर जगह नहीं है। अगर मेरी उंगली कट जाए एक्सीडेंट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2% आत्मा खत्म हो गई। आत्मा अब भी 100% की 100% ही शरीर में है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? लॉजिक से भी और योग दर्शन से भी सिद्ध होता है। योग दर्शन में ऋषि पतंजलि कहते हैं कि आत्मा शरीर में हर जगह नहीं होती है। आत्मा शरीर में होती है हृदय प्रदेश में। ये जो मेरी उंगली यहां पर रखी हुई है, इस स्थान को योग दर्शन में हृदय प्रदेश कहा गया। तो यह आत्मा का स्वाभाविक घर है, स्थान है। यहां से एक नाड़ी होती है, हिता नाड़ी। हिता नाड़ी के माध्यम से ये जो हमारी आत्मा है ट्रेवल करती है मस्तिष्क में और सुषुम्ना तक जाती है। तो ऋषियों ने इसी लॉजिक को देखते हुए, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने जो धारणा में ध्यान लगाने के, एकाग्रता करने के लिए स्थान दिया है, वो हृदय प्रदेश या फिर मस्तिष्क के बीचों बीच। सुषुम्ना पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, वहां अपने आप हो जाएगा समय के साथ। तो फोकस या तो माथे के बीचों बीच करेंगे या हृदय के बीचों बीच। और अनुभव से, अनेकों आचार्यों के अनुभव से आपको बता रहा हूं, लगभग सभी आचार्य कहते हैं कि माथे के बीचों बीच फोकस करना सरल है। तो इसलिए धारणा में हमें शरीर में अलग अलग स्थान पर फोकस ना करके माथे के बीचों बीच फोकस करना है। और जब माथे के बीचों बीच हमारा ध्यान आ जाए, और याद रखना ध्यान हटेगा, बार बार हटेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है कि हम लगा नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, सहजता से फिर दोबारा प्रयास कीजिए। बार बार हटेगा, बार बार अभ्यास कीजिए। और जब ध्यान माथे के बीचों बीच हो जाए तो तीन कार्य करने हैं। इन्हें समझ लीजिए कौन से तीन कार्य हैं। पहला कार्य है, अच्छा, धारणा हम करते क्यों हैं?
ताकि परमात्मा से और गहराई से जुड़ा जाए, परमात्मा के प्रति समर्पित हो पाए, परमात्मा के लिए हमारे मन में प्रेम सम्मान के भाव बढ़ जाएं। और यहां पर धारणा में जो 3 बिंदु ऋषि पतंजलि ने दिए हैं, ये सारे के सारे मनोविज्ञान के आधार पर हैं। साइकोलॉजी, एक गेम खेल रहे हैं ऋषि पतंजलि हमारी साइकोलॉजी से। इस साइकोलॉजी को समझ लीजिए। ऋषि पतंजलि कहते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है, हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा मन करता है उसके नाम को बार बार बोला जाए। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी, एक मूवी आई थी, एक दूजे के लिए। रति अग्निहोत्री, कमल हसन जो इसमें नायक था, उससे प्रेम हो जाता है। तो कमल हसन के नाम को, जो उस मूवी में उसका नाम था वासु, उसके नाम को अपने कपड़ों पर लिख लेती है, अपनी दीवारों पर लिख लेती है, अपनी किताबों पर, हर जगह उसका नाम लिख देती है। देखने में ये पागलपन है, बट ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो मन करता है उसके नाम को लिखा जाए, उच्चारण किया जाए, बार बार रिपीटेशन किया जाए। ऋषि पतंजलि ने इसी साइकोलॉजी को रिवर्स में प्रयोग किया। वो कहते हैं प्रेम हो जाए तो नाम लिखें, पर ऋषि पतंजलि कहते हैं अगर बार बार नाम लिखोगे, बार बार उच्चारण करोगे, तो प्रेम होता चला जाता है। एक छोटे बच्चे को माँ कहती है बेटा जा बाजार से साबुन खरीद के ले आ, और बच्चा बाजार जाकर क्या कहता है, लक्स दे दो। क्यों कहा उसने लक्स दे दो? माँ ने तो कहा था साबुन लेके आ, उसने लक्स क्यों मांगा? माँ कहती है टूथपेस्ट लेके आ, तो बच्चा बाजार से कोलगेट लेकर आता है। क्यों? क्योंकि बार बार एडवर्टीजमेंट के कारण उसके माइंड में ये भर दिया गया, उसकी अंतरात्मा में भर दिया गया, लक्स, कोलगेट, पेप्सोडेंट। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं अगर आप परमात्मा के नाम की रिपीटेशन नहीं करेंगे तो संसार आपको गलत चीजों से भर देगा, आपके मस्तिष्क को, आपकी आत्मा को। और हमारी अंतरात्मा में परमात्मा होना चाहिए। तो आइए, धारणा का पहला बिंदु, परम पिता परमात्मा के नाम का गुंजार, परमात्मा के नाम को बार बार बोलना है। और परमात्मा का जो नाम ऋषि पतंजलि ने दिया है और संसार के सारे ऋषियों ने बताया, वह है प्रणव ध्वनि, अर्थात ओम, अर्थात ए उ और मैं, अर्थात ओ, ए उ मिलाकर बनाते हैं ओ, और उसके बाद मैं। और इसके उच्चारण करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं, पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लूत। इसी तरह से करना है, या तो ओम बोलना है, या ओम, या फिर 3 गुना कर देना है, ओम, बस। चौथा कोई तरीका नहीं है। तो आंखें बंद कर लीजिए, एकाग्रता को बढ़ाइए, माथे के बीचों बीच सारा ध्यान माथे के बीचों बीच ले आइए, और मन ही मन ओ ओ ओ ओम, प्रेम में डूबकर परमात्मा के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम, परमात्मा के प्रति करुणा, प्रेम, लगाव, जुड़ाव, बाहर भी है भीतर भी है, सब कुछ वही तो है। ऐसा सोचते हुए बार बार ओम का उच्चारण, ओम, 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 ओम। और मन ही मन बोलेंगे। जब मन ही मन ओम बोलते हैं तो ओम बोलते ही मन में एक तरंग उठती है, एक वाइब्रेशन उठती है। उस वाइब्रेशन को छूना है, टच करना है, फील करना है उस वाइब्रेशन को। तो आंखें बंद करके कुछ देर ओम की उस तरंग में डूब जाना है, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मिलाना है। इसीलिए ऋषियों ने कहा ओम का जाप करना है। सारा ब्रह्मांड ओम का ही जाप कर रहा है। वैज्ञानिकों ने अभी अभी खोज कर बताया कि सूर्य भी ओम का जाप कर रहा है, पर वैज्ञानिकों की सीमाएं हैं, तो वह केवल सूर्य की तरंगों को पकड़ पाए। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी तो कहते हैं अरे सूर्य ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ओम का उच्चारण कर रहा है। तो आइए, अपने भीतर जो हमारे शरीर के भीतर कण कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रज, तम, सत्व, जितने भी तत्व शरीर के भीतर हैं, प्रकृति, पूरी प्रकृति ओम का ही उच्चारण कर रही है।
तो आइए आंखें बंद करके इस ब्रह्मांड में गूंजने वाली ओम की तरंगों से अपनी तरंगों को मिला लेते हैं, अनुनाद करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, परमात्मा की तरंगों से अपनी तरंगों को जोड़कर ओम का अनुभव करते हैं। आंखें बंद, ओम का उच्चारण। ओ, 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 मन ही मन, कुछ देर के लिए। ओ, इस ओम के उच्चारण को कोशिश कीजिए कि 5 मिनट तक हो जाए। अगर ध्यान टूटता है फिर से प्रयास कीजिए। धारणा का दूसरा बिंदु, परमात्मा की स्तुति, गुणगान। और ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो हमें गुण ही गुण दिखते हैं, अवगुण दिखते ही नहीं है। एक युवा को एक युवती से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, अपनी माँ के पास लेकर आता है, माँ मुझे इससे प्रेम हो गया, इससे विवाह करूंगा। माँ कहती है अरे बेटा ये तो काली है। तो बेटा कहता है माँ काली है तो क्या हुआ, दिल वाली है। तो जब प्रेम होता है अवगुण दिखते ही नहीं, गुण ही गुण दिखते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और परमात्मा में तो कोई अवगुण है ही नहीं, वह तो गुणों का भंडार है, निर्विकार है, शुद्धतम है। उसके भीतर कोई पाप है ही नहीं, कोई दोष है ही नहीं, गुण ही गुण है। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं रिवर्स में काम करना है। अभी हमें उससे प्यार उतना हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी हम जानते नहीं हैं। तो अगर प्रेम हो जाए तो गुणों का बखान करते हैं हम, दुनिया भर में बताते हैं मेरा प्रेमी ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं। पर ऋषि कहते हैं अभी तो परमात्मा से प्रेम हुआ ही नहीं, करना है तो क्या करें। परमात्मा के गुणों का उच्चारण करते रहें, वर्णन करते रहें, अपने आप से करते रहें। तो आइए कुछ देर आंखें बंद कर लीजिए सभी, और मन ही मन परमात्मा के गुणों की स्तुति करनी है। और कौन से गुण, वही जो वेदों में वर्णित हैं, जो ऋषियों ने बताए, जो लॉजिक से तर्क से सिद्ध होते हैं। तो आइए कुछ गुण मैं आपको बता देता हूं, फिर हम मिलकर आंख बंद कर करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं परमात्मा के कुछ गुण जो बुद्धि से सिद्ध होते हैं। हे परम पिता परमात्मा, मन ही मन ये करना है, अभी मैं बोलकर बता रहा हूं। हे परमात्मा, आप सृष्टि करता हो, समस्त सृष्टि को आपने अपने ज्ञान से बनाया है, आपका ज्ञान अनंत है। इसलिए आप सर्वज्ञ हो परमात्मा, सब कुछ जानते हो। आपका ज्ञान पूर्ण है। ज्ञान का संबंध चेतना से होता है, इसलिए आप परम चेतन हो, पूर्ण चेतन तत्व हो ब्रह्मांड के। हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हो। पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से गतिमान बनाकर रखा है आपने। आपसे अधिक बल किसी में नहीं परमात्मा। हे परमात्मा, आप किसी सीमा के बंधन में बंधे नहीं हो। आपका कोई आरंभ नहीं, इसीलिए आपका कोई अंत नहीं। आप न कभी पैदा हुए और आप न कभी मरेंगे। आप तो अजन्मा हो, आप अमर हो परमात्मा।
आप अनादि हो, आप अनंत हो, आप सीमाओं के बंधन से मुक्त हो, असीम हो। और जो वस्तुएं सीमाओं में बंधी होती हैं उनका एक आकार होता है, बस इसीलिए आप निराकार हो। हे परमात्मा, आपका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, स्पर्श नहीं, स्वाद नहीं। आप मेरी इंद्रियों का विषय नहीं हो परमात्मा। आपको मैं केवल अपनी आत्मा से जान सकता हूँ, बुद्धि से जान सकता हूँ, अपने विवेक के ऊंचे स्तर से आपको जान सकता हूँ परमात्मा। एकाग्रता को बढ़ाकर ही आपका बोध कर सकता हूँ परमात्मा। आप मेरे पिता हो, मेरी माता हो, माताओं की माता, पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु हो आप। हे परमात्मा, आपसे पवित्र, आपसे शुद्ध संसार में कोई नहीं। आपसे दयालु, आपसे बड़ा न्यायकारी संसार में कोई नहीं परमात्मा। मेरे भीतर भी हो, मेरे बाहर भी हो, मेरे कण कण में समाये हो। पूरे ब्रह्मांड में आप ही आप हो परमात्मा। मेरे शक्ति, मेरे बल का आधार आप ही हो परमात्मा। मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे सखा आप ही हो परमात्मा। तो आइए आंखें बंद करके परमात्मा के गुणों का वर्णन, जो उसके वास्तविक गुण हैं, कुछ देर के लिए परमात्मा की स्तुति करते हैं। ओ, धारणा का अंतिम बिंदु, प्रार्थनाएं। इसीलिए तो परमात्मा से जुड़ रहे थे, ताकि हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं। पर प्रार्थनाएं होती नहीं पूरी। जगह जगह मनोकामना सिद्ध मंदिर बने हुए हैं, पर मनोकामनाएं किसी की पूरी नहीं हो रही। अगर हिंदुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती तो ये देश सनातन राष्ट्र बन चुका होता, गायों का वध रुक चुका होता। परंतु हमारी तो प्रार्थनाएं पूरी ही नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं जब उसमें कुछ नियम होते हैं, शर्त होते हैं। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं, अगर आप चाहते हो आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो तो पहला नियम समझ लीजिए। प्रार्थना तभी पूर्ण होती है जब हमारे भीतर योग्यता हो। एक बालक ने अपने पिता से कहा, पिता आप मुझसे प्रेम करते हो? पिता ने कहा, अनंत प्रेम करता हूं बेटा, बता क्या चाहिए? पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी 10 साल का है, अभी तेरी योग्यता नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की। पिता प्रेम करता है, अनंत प्रेम करता है, पर उसकी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं कर पाएगा। बस ऐसे ही हम प्रार्थनाएं करते हैं, स्टुपिड प्रार्थनाएं, मूर्खतापूर्ण प्रार्थनाएं। हमारी योग्यता नहीं है उन प्रार्थनाओं को धारण करने की, उसके फल को धारण करने की, पर कर देते हैं। पर परमात्मा तो पिता है, वह जानता है 10 साल के बच्चे को अगर मोटरसाइकिल दे दी तो यह प्रेम नहीं, यह तो द्वेष हो जाएगा बच्चे के प्रति। तो परमात्मा हमारी ऐसी किसी प्रार्थना को पूरा नहीं करता जिस प्रार्थना को करने के लिए हमने अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में योग्यता को पैदा ना किया हो। तो आज तक हम जानते ही नहीं थे योग्यता कैसे बढ़ाई जाती है।
इन नियमों से बढ़ाई जाती है। धारणा तक का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, स्तुति तक, ये है योग्यता। यम और नियम से लेके धारणा के दूसरे बिंदु तक जो हमने किया, ये हमने अपनी योग्यता को बढ़ाया। परमात्मा से अगर कुछ मांगना है तो आपके भीतर एकाग्रता होनी चाहिए, आपके शरीर में आरोग्यता होनी चाहिए, आपके मन में एकाग्रता और सात्विकता होनी चाहिए। ऐसे परमात्मा से योग्यता को बढ़ाकर परमात्मा से मांगा जाता है। परमात्मा के नाम का उच्चारण करो, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करते रहो। जब आरोग्यता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, तो परमात्मा प्रार्थनाएं पूर्ण करता है। अन्यथा तो मांगते रहो। आप कितने ही बड़े धर्मात्मा हो, कितने बड़े सदाचारी हो, सज्जन हो, नेक हो, ईमानदार हो, पर आपके भीतर वह योग्यता नहीं जो ऋषि पतंजलि ने जिस कसौटी को कसा है, अगर वह नहीं तो कुछ भी मांगते रहो, कभी मिलने वाला नहीं है। और आप भगवान बदलते रहोगे, देवी देवता बदलते रहोगे, मुसलमानों की मजार पर जाकर मांगना शुरू कर दोगे। अरे मांगने का तरीका बदलना है, परमात्मा ही देगा। वह निराकार परमात्मा देने के लिए तैयार है। बस वो कहता है बेटा योग्यता बढ़ा ले। अब इस पुत्र ने योग्यता बढ़ाई। ये 10 साल का था, पर इसने योग्यता बढ़ाई, ये 20 साल का हो गया, शरीर में बल आ गया, ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अपने पिता के पास आकर कहता है पिताजी, जिम भी जाने लगा हूं, दौड़ने लगा हूं, भागने लगा हूं, शरीर में बल आ गया है, लाइसेंस भी बनवा लिया है। अब तो दिलवा दो मोटरसाइकिल, तुमने कहा था कि तुम प्यार करते हो। पिता ने कहा हाँ बेटा बिल्कुल दिलवाऊंगा, चल अभी मोटरसाइकिल ले। पिता के साथ चला गया मोटरसाइकिल लेने। पिता ने कहा ले बेटा कौन सी लेनी है, हीरो होंडा के शोरूम पर लाकर खड़ा कर दिया। बेटे ने कहा नहीं पिताजी ये नहीं चाहिए, मुझे तो हार्ले डेविडसन चाहिए, 10 लाख से तो शुरू होती है। पिता ने कहा बेटा मैं सरकारी नौकर हूं, मेरे भी कुछ रूल हैं, रेगुलेशन है, नियम है, अनुशासन है। मैं अगर तुझे 10 लाख की दिलवाऊंगा तो हर किसी को दिलवानी पड़ेगी, दूसरे बालकों को भी। इतना पैसा नहीं है, बजट नहीं है, अनुशासन के विरुद्ध जा रहा है। पर ये तो अड़ गया, नहीं हार्ले डेविडसन ही लूंगा। प्रार्थना फिर से अस्वीकार कर दी गई। योग्यता थी उसके भीतर, परंतु उसने क्या किया, क्या गलती की? उसने अपने पिता के अनुशासन के विरुद्ध मांग लिया। तो याद रखना, हमारे ऋषि कहते हैं परमात्मा से अगर योग्यता भी हो जाए तो भी वह नहीं मांगना जो परमात्मा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या उसके पास शक्ति नहीं? शक्ति है, बल है, चेतना है, सब कुछ है, वह कर सकता है, पर करता क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मांड को कर्म फल के अनुशासन में बनाया है, और परमात्मा ऐसा फल नहीं दे सकता जिसका कर्म ना हुआ हो। परमात्मा कहता है कर्म के बाद ही फल मिलता है। ब्रह्मांड सारा विज्ञान के सिद्धांतों में चल रहा है। किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगी, ये ग्रेविटी है। और कोई बालक ग्रेविटी के विरुद्ध मांग ले परमात्मा से, कर्म के विरुद्ध मांग ले परमात्मा से, तो परमात्मा नहीं देगा। इसलिए प्रार्थनाएं करते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि परमात्मा के अनुशासन के विरुद्ध नहीं मांगना। परमात्मा से वह वस्तुएं नहीं मांगनी जो परमात्मा नहीं दे सकता, उसके अनुशासन के विरुद्ध है। आप आंखें बंद करके परमात्मा से मांग रहे हो, हे परमात्मा मेरी लॉटरी निकाल दे 2 करोड़ की। परमात्मा नहीं खेलता ये गेम, लॉटरी नहीं चलाता परमात्मा। आप मांगोगे परमात्मा मेरा घर बना दे, मुझे फरारी दे दे, मेरी शादी करवा दे, परमात्मा के अनुशासन के विरुद्ध है। तो फिर क्या मांगना है परमात्मा से? ऋषि पतंजलि ने कहा है परमात्मा से वो मांगना है, अरे जिसका वो सागर है, जो अनंत है उसके पास। परमात्मा के पास चेतना है, परमात्मा राह दिखाता है, विद्या है उसके पास, वह ज्ञान का भंडार है, सर्वज्ञ है परमात्मा, पूर्ण चेतन है। इसीलिए ऋषियों ने एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं, ऋषियों ने जो वेदों में की है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि परमात्मा तू जादू से चमत्कार करके मेरे कोई काम कर दे, नहीं। कर्म फल का सिद्धांत है हर जगह। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ऋषियों ने कहा हे परमात्मा
मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर दो परमात्मा। जो हमारा गायत्री महामंत्र है वह यही तो कह रहा है। संस्कृत में प्रार्थना करते हुए ऋषियों ने कहा, प्रार्थना करनी है तो लॉजिकल करनी है। मूर्खतापूर्ण प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता परमात्मा। कर्म के अनुसार प्रार्थनाएं करनी है, परमात्मा के गुणों के अनुसार प्रार्थनाएं करनी है। गायत्री महामंत्र कहता है, हे परमात्मा, मैं आपके तेज को धारण करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, अपना कुछ तेज मुझे प्राप्त कराओ परमात्मा। और आपका वो जो तेज है, मैं उसे धारण करके अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना चाहता हूं परमात्मा। यानी कि प्रार्थनाएं कैसी करनी है? हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो परमात्मा। मेरी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाओ परमात्मा। मैं न्याय कर सकूं परमात्मा, आपकी तरह न्यायकारी बन सकूं। मेरी बुद्धि को विलक्षण बना दीजिए परमात्मा। मैं आपकी बुद्धि से अपनी बुद्धि को जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। इन प्रयासों में सफलता दीजिए परमात्मा। मेरी एकाग्रता को ऊंचा उठाने में मेरी सहायता कीजिए परमात्मा। हाँ, मुझे धन चाहिए, मुझे फरारी भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, पर ये ऐसे नहीं मिलेगा। तो परमात्मा, मेरी बुद्धि को इतना विलक्षण बना दीजिए ताकि मैं संसार के वैभव का सुख भोग सकूं। हे परमात्मा, वयम श्याम पतयोरयिणाम, प्रार्थना की गई है वेदों में। हे परमात्मा, मुझे संसार का सुख चाहिए, पर सुख कैसे मिलेगा? बुद्धि पूर्वक। हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को इतना विलक्षण, इतना तेजस्वी, इतना विलक्षण बना दीजिए कि मैं संसार के सुखों को प्राप्त कर सकूं परमात्मा। मेरे जीवन में अनेकों दुख हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे दुखों को आप मिटा दो, पर हाँ, मेरे भीतर इतना धैर्य दो, मेरी बुद्धि को इतना तेजस्वी बनाओ कि इन दुखों को मिटाने की युक्ति मैं सोच सकूं। मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर दीजिए, और जो दुख मैं मिटा ना पाऊं, उस दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। आप सर्वशक्तिमान हैं परमात्मा। मेरी आत्मा को बलवान बना दीजिए, धैर्यवान बना दीजिए। मेरे जीवन में तपस्या भर दीजिए, मैं तपस्या करूं। मैं दुखों को भी समान भाव से सहूं। मैं सुख में भी पागल ना हो जाऊं और दुख में विचलित ना हो जाऊं। मेरे मन को स्थिर कर दीजिए परमात्मा। मेरे जीवन से चंचलता, व्याकुलता चली जाए। मैं संसार की समस्याओं को सुलझा पाऊं। इतना सामर्थ्यशाली बना दीजिए परमात्मा। मैं जब भी कोई अच्छा कार्य करूं, मेरे भीतर साहस भर दीजिए, वीरता भर दीजिए, उत्साह भर दीजिए, खुशी भर दीजिए। और जब भी मैं कोई बुरा कार्य करूं, मेरे भीतर डर भर दीजिए, संकोच भर दीजिए। मैं समझ जाऊं परमात्मा कि यह कार्य सही है और दूसरा कार्य बुरा है। हे परमात्मा, मुझे दिशा दिखाते रहिए, मेरी चेतना से जुड़े रहिए, मेरी प्रेरणा बनते रहिए परमात्मा। बस यही चाहता हूं आपसे। मैं शत्रु और मित्र के बीच अंतर करना सीख पाऊं। मेरी बुद्धि को इतना विलक्षण बना दीजिए परमात्मा, मैं न्याय स्थापित कर सक पाऊं, मैं धर्म की स्थापना कर पाऊं। बुद्धि को इतना तीव्र बना दीजिए, मेधा बुद्धि दीजिए परमात्मा। अपनी चेतना से जोड़कर मेरी बुद्धि को मेधावी बना दीजिए परमात्मा। मैं मृत्यु से ना घबराऊं, मैं समस्याओं से ना घबराऊं। मेरे भीतर इतना धैर्य पैदा कर दीजिए। आइए, आंखें बंद करके कुछ देर तर्क के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ परमात्मा से प्रार्थनाएं करते हैं।
ओ, धीरे से आंखें खोल लीजिए। यहां तक हमारा धारणा तक का अभ्यास पूरा हुआ। ध्यान का कोई अभ्यास नहीं होता है, समाधि का कोई अभ्यास नहीं होता है। दुनिया में कोई आचार्य, कोई ऋषि आपको ध्यान ध्यान और समाधि का अभ्यास नहीं करवा सकता। धारणा ही अपने आप ध्यान बनती है, ध्यान ही अपने आप समाधि बनता है। और समाधि का अनुभव जब होता है तो हमें परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा सब कुछ दे देता है। इतनी स्वतंत्रता, इतना प्रेम हमें परमात्मा से समाधि की अवस्था में मिलता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ही परमात्मा हो। और उसी अवस्था में ऋषि कह उठते हैं, अहम ब्रह्मस्मि। जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, मानो मैं ही ब्रह्म हूं, नहीं मैं ब्रह्म, मैं तो जीवात्मा हूं और वह परमात्मा है। मैं कितना ही पुरुषार्थ कर लूं, परमात्मा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा से जुड़कर अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर मैं महाशक्तिशाली हो सकता हूं, मैं महाज्ञानी हो सकता हूं, परंतु परमात्मा की तरह सर्वज्ञ नहीं हो सकता, पूर्ण चेतन नहीं हो सकता। तो समाधि अवस्था तक हम कब पहुंचेंगे, ध्यान में कब उतरेंगे, मैं नहीं जानता। पर धारणा तक का अभ्यास अगर हम निरंतर करते रहे तो एक घटना हमारे जीवन में घटेगी। और अगर इतना भी हो गया तो समझ लो इस जीवन के लिए इतना ही बहुत है। और ये घटना है, हमारी अनुभूति की शक्ति बढ़ने लगती है। आप करके देखो, महीने, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब हमारे जीवन में धारणा सिद्ध होने लगती है, आप 5 मिनट, 10 मिनट धारणा में बैठकर परमात्मा से चर्चाएं करते हो, बात करते हो, स्तुति करते हो, गुणगान करते हो, एकाग्रता बनी रहती है, तो उसके बाद मित्र और शत्रु को पहचानने की शक्ति बढ़ जाती है, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। आप बड़े बड़े निर्णय ले सकते हो। अन्यथा संसार में देखा गया है, सीमाओं पर शत्रु आकर खड़े हो गए और हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि आक्रमण करें या कोई मुहूर्त निकालें। तो याद रखना, जब अनुभूति की शक्ति कमजोर होती है तो हमें शत्रु भी मित्र दिखाई देने लगते हैं। हम दूध का कटोरा लेकर उनका स्वागत करते हैं, भाईचारा निभाने लगते हैं। और अनुभूति की शक्ति जब बढ़ती है तो श्री राम समुद्र पार करके शत्रु को उसके घर में घुसकर मारते हैं। कोई संदेह नहीं कि सुग्रीव और बाली में से मित्र कौन है और शत्रु कौन है। अगर अनुभूति की शक्ति नहीं होगी तो एक व्यक्ति बाली को मित्र बनाएगा, और अनुभूति की शक्ति बढ़ जाए तो पता है सुग्रीव ही मित्र है। तो मित्रों की सूची को बदलना चाहते हो, शत्रुओं को पहचानना चाहते हो, सही और गलत के बीच निर्णय लेना चाहते हो, न्याय और अन्याय के बीच के अंतर को समझना चाहते हो, तो नित्य धारणा तक का अभ्यास हमारे जीवन में हो जाना चाहिए। यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मेरी तरफ से ये क्लास समाप्त होती है। मेरा गुरुजी एक प्रश्न है। एक प्रश्न जी। एक प्रश्न में ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ने बताया, गेट के भी जाती है, आग के भी जा सकती है, बैटरी करी जाती है, एकाग्र शरीर को स्थिर के भी जा सकती है। तो उसी में जब अपन इसको करते हैं और आगे ध्यान केंद्रित करें, उस समय जहाँ बैठते हैं वहां बैठे नहीं मिलते, वहां से कहीं अन्य बैठे हुए मिलते हैं। मतलब 1 2 3 4 फुट हो सकता है, 1 मीटर की दूरी पे आप मिले, आपका शरीर मिले। हो सकता है 2 मीटर की शरीर पे दूरी पे आपका शरीर मिले। तो बैठा था मैं यहाँ, लेकिन मेरा शरीर वहां कैसे पहुंच गया? जब आंख खुली, ध्यान हटा, तो मेरे को वो शरीर दूसरे खंड में दिखाई दे रहा है, फिर पहुंच भी गया वास्तव में, हकीकत में। ऐसा क्यों होता है? तो इसको देखिए अपन क्या कहेंगे? देखिए ये मेरे अंदर प्रश्न चल रहा था, तो जिज्ञासा थी, पूछे बिना मैं रहता नहीं। जी जी, मैं बता देता हूँ। बताएं आप। अगर हम योग जी दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हमें ये वास्तव में बुद्धि के विज्ञान को बताने वाली पुस्तक है, साइकोलॉजी की बुक है। और साइकोलॉजी में बुद्धि को ऋषि पतंजलि ने 3 भागों में डिवाइड किया।
वैसे तो बुद्धि कहाँ, पर उसको संश और बारीकी से कहने के लिए ऋषि पतंजलि ने चित्त का भी वर्णन किया है, मन का भी वर्णन किया है। तो जब हम इसकी साइंस को समझ जाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा तो शरीर में ही रहती है हमेशा। आत्मा एक क्षण के लिए भी शरीर से बाहर नहीं निकलती, परंतु कुछ बाबाओं ने ऐसा प्रचारित कर दिया कि ध्यान की अवस्था में, धारणा की अवस्था में हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और बाहर से हम शरीर को देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता, ऋषि के अनुसार कभी नहीं होता। तो होता क्या है, जब हम धारणा में होते हैं तो हमारा मन चंचल होता है और हमारे मन के पास इंद्रियों से जुटाया गया सारा ज्ञान है। अब मन उस ज्ञान के आधार पर एक आकृति बनाता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, विषय का निर्माण करता है, चित्र बनाता है, मूवी चला देता है। तो हम धारणा में बैठे हैं पर हमारा मन हमें दिखा रहा है कि हम कहीं और हैं, हम इधर हैं, हम उधर हैं, हम नदी पर हैं। तो ये सब काम कौन कर रहा है? मन कर रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे धारणा का अभ्यास हम करते रहेंगे, मन को भी नियंत्रित करते चले जाएंगे, ये समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। पर अगर आ रही है तो कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। सबके साथ होता है ऐसा। शुरू नहीं शुरू तो में। मैं तो सरका हुआ मैं जब ध्यान से हटता हूँ ना तो मैं तो सरका हुआ, मतलब मैं अपने स्थान पे नहीं रहता, दूसरे स्थान पे पहुंच जाता हूँ। और ध्यान सही बात। इतना वो गहन रहता है कि कान भी सुन रहे हैं, आंख भी देख रही है, और ऐसा हो रहा है। जी, ये ऐसा मन, क्यों? मन देखिए, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं और थोड़ी देर बाद लिटरली उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर आप आ जाते हैं, तो आपको कैमरे में, मोबाइल में अपनी पोजीशन को कैद करना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आप वहीं पर ही बैठे हुए थे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे स्थान से यहाँ पर आए हैं। हाँ, कैमरे में अगर आप उठते हुए ऐसे दिखाई दे जाते हैं तो ये समाधि की अवस्था है और ये बहुत ऊंची अवस्था है। तो वो आप खुद अपने स्तर पर जांच कीजिए कि आप उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं या नहीं। अन्य कोई स्तर, अन्य कोई प्रश्न? गुरुजी प्रणाम। जी, नमस्ते जी। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते, पूछिए। मैं पूछ रही हूँ कि जो आपने अभी धारणा का अभ्यास कराया, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? मैं इसका रोज अभ्यास और करना चाहती हूँ। चल रही है रिकॉर्डिंग, ये ले लीजिएगा, ओके, दीप जी आपको दे ठीक दे। है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। डॉक्टर साहब, एक हमारे लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर एक चीज का उच्चारण बहुत जरूरी है। और वो मेरे बाबूजी बोला करते थे कि जिस शब्द का उच्चारण सही नहीं है वो करेक्ट मीनिंग नहीं जाती है। हम धारणा की बात करते हैं, तो धारणा में हम चाहेंगे कि अगर थोड़ा प्रकाश डालें, आ, गायत्री मंत्र का करेक्ट उच्चारण और उसकी शब्दावली, करेक्ट मीनिंग। क्योंकि मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनको कोई बोलते तो जरूर हैं गायत्री मंत्र, लेकिन हमको उसकी मीनिंग, करेक्ट मीनिंग नहीं पता है। और जब मीनिंग नहीं पता है तो उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो पूरा इफेक्ट आता नहीं है। जी, देखिए, मैं व्याकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ नहीं बता पाऊंगा, ना ही वो परफेक्ट उच्चारण कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए वह शिक्षा होनी चाहिए। मेरी शिक्षा उस स्तर की नहीं है। पर हाँ, मैं आपको भावार्थ बता सकता हूँ। और जब हमें भावार्थ पता हो तो भी हमारा मन लगता है उन चीज़ों में। शब्दों के अर्थ एग्जैक्टली अभी नहीं बता पाऊंगा। भावार्थ ये है कि गायत्री महामंत्र में ऋषियों ने प्रार्थना की है परमात्मा से, हे परमात्मा, मैं आपके तेज को धारण करूं और वह धारण किया हुआ तेज मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो ये भावार्थ है। शब्दों के अनुसार आप गूगल पे खोज लीजिए, एक एक शब्द का वहां अर्थ मिलेगा। ओम परमात्मा है, ओम भू भुवः स्वः, सुख कारक परमात्मा, सारे संसार में समाया हुआ परमात्मा। इस तरह से शब्दों के अर्थ हैं, पर भावार्थ मैंने आपको यहाँ पे बता बताइए जी। थैंक यू। दिया। जी नवीन जी। जी ये परमात्मा गुरुजी, है, ये मतलब कब से है जी? कब से शुरू हुआ ये सृष्टि? कब से शुरू हुई? कोई एक इसका कोई कहाँ से ये कब से है जी? कोई क्या परमात्मा को किसी ने नवीन जी, बनाया बिना गया? बिना वीडियो ऑन किए हुए तो आप क्वेश्चन नहीं करिए। पहले आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन कीजिए। गुरुजी मुझे भी वीडियो भेज दें, थोड़ा रिकॉर्डिंग। हाँ, वो वीडियो सबको भेजा जाएगा। आपको भेज दे।
अन्य कोई प्रश्न? बोलिए नवीन जी। हाँ जी, आचार्य जी ये कब से है जी, मतलब कब कहाँ से शुरू हुआ जी, कोई सृष्टि का कोई परमात्मा कब से है देखिए, जी, मैं बता क्या देता मतलब हूँ, परमात्मा म्यूट म्यूट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। नवीन जी, इस क्लास का नियम है, जैसा दीपन जी बता रहे हैं, वीडियो ऑन करके ही आपको प्रश्न पूछना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तीन चीजें ऐसी हैं, तीन चीजें याद रखिए, ऋषियों के अनुसार तीन चीजें ऐसी हैं जो अनादि हैं, जिनका कोई आरंभ, कोई बिंदु नहीं है, कोई आरंभ नहीं, और जब आरंभ नहीं तो अंत नहीं। प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये कहाँ से शुरू हुए कहाँ खत्म कोई नहीं जानता, इनफाइनाइट है। इसीलिए गणित का एक शब्द है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, अनंत। जिस चीज जो पता ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसे इन्फिनिटी कह देते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो ये तो गणित का शब्द है। परमात्मा न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। जैसे एक गोला होता है, उस गोले पे मैं आपसे कहूँ कहीं एक बिंदु बताओ जहां से शुरू हो रहा है, तो गोला जो है कहीं से शुरू नहीं, कहीं से खत्म नहीं, कहीं भी बिंदु रख दो वहीं से शुरू हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा एक ऐसी वस्तु है, जीवात्मा एक ऐसी वस्तु है, और प्रकृति के तत्व वह है जो कभी, जिसका ना आरंभ है ना अंत है। ये अनादि है, अनंत है। अन्य कोई प्रश्न? ओम। सभी को 7 भी बज चुके हैं और हमारा टाइम भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारी ये पतंजलि की निशुल्क योग कक्षा होती है जो डेली 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, और संडे को हम लोग मेडिकल और इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो जिस किसी को भी जुड़ना हो तो आप हमारे इस कक्षा में जुड़ सकते हैं। निशुल्क कक्षा होती है। क्लास के समापन से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपके चारों ओर की प्रकृति, आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस प्रभु का। घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे सबसे बड़ी बात ये रही सर, 1.5 घंटा निकल गया और आपने कहा कि 7 बज गए, तब हमारा ध्यान 7 पे पहुंचा नहीं, पता ही नहीं 7 कब बज गए। ये आज के दिन की काष्ठा थी, मतलब कहाँ पहुंचे हुए थे। धन्यवाद। 1.5 घंटा का पता ही नहीं पड़ा। गुरुजी वास्तव में बहुत अच्छा आपने सरल ढंग से बताया, और विज्ञान से ही वो भी हमें पूरी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सभी को सर। तरफ से हार्दिक धन्यवाद। सभी का दिव्य प्रकाश बेटा को मेरा शुभ आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी कक्षा आज रही। बहुत चलते अच्छा रहो, चलते रहो। जानकारी दी आपने। धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड डे। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी आचार्य जी? क्लास जाए
तो अच्छा आनंद आए। कभी भी जब मौका मिलता हूँ। आचार्य जी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी जी? बहुत अच्छी क्लास रही है। बहुत बहुत रिकॉर्डिंग जी नमस्ते, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी जी? आचार्य अपने जी ग्रुप रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? मैं आपको सर रिकॉर्डिंग करके आचार्य जी को भेज दी जाएगी, उसके बाद आप आचार्य जी से ले लीजिएगा। अगर आप हमारी क्लास ये के हैं रोज तो का आप ये रोज का क्लास होगा, रोज का? ये जी हमारी जी, एक ये क्लास रोज की क्लास होती है। आपको कहीं जहां से भी आप जुड़े हुए हैं उनसे आप ले लीजिएगा, या जी आप जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारा पोस्टर है उस पर ये नंबर भी दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। उसमें आप कॉल करके आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। हमारी क्लास का टाइम डेली यही रहता है 5:30 से 7। जो भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं क्लास से। सभी का स्वागत। बिल्कुल। हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सभी का। सरोज जी।